आपके अपने मनपसंद चैनल दिशा राइट में एक बार फिर से आप सभी का एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, खबर तो लगातार आती जाती रहती हैं, नई नई खबरें बनती रहती हैं, लेकिन ऐसे में हम एक खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो पीआरडी जवानों के दिल को छूने वाली है। क्योंकि पीआरडी जवानों की ड्यूटी के विषय में इस वीडियो में विशेष चर्चा की गई है, इसीलिए आज का टॉपिक है पीआरडी जवानों को ड्यूटी संकट से मिलेगी निजात। वहीं पीआरडी जवान हाई कोर्ट के फैसले को लेकर भी परेशान रहते हैं, जिस कारण इसका दूसरा हमारा कंटेंट है कि कब तक मिलेगी तारीख पर तारीख, यानी कोर्ट कब तक तारीख पर तारीख देता रहेगा, हाई कोर्ट क्यों नहीं सुनता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी को मिलेगी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आज तारीख है 5 फरवरी 2026, लेकिन पीआरडी जवान आज भी टेंशन में है, क्योंकि टेंशन उनकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अक्सर पीआरडी जवानों की ड्यूटी पर संकट मंडराता रहता है, तो कहीं ड्यूटियां इतनी कम है कि पीआरडी जवान कई कई महीने अपने घरों पर बैठे रहते हैं, जिससे बेरोजगारी का संकट लगातार उन पर बना रहता है। हालात थोड़े बड़े भले सुधर जाते हों कुछ महीने ड्यूटी मिलने के कारण, लेकिन जहां ड्यूटी नहीं मिलती वहीं हालात उनके बस से बदतर पुनः हो जाते हैं। इसलिए पीआरडी जवान अक्सर लगातार कई वर्षों से अपनी ड्यूटी बढ़ोतरी की मांग उठाते रहते हैं, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई है। जिस हिसाब से पीआरडी जवानों की ड्यूटी बढ़नी चाहिए, थाना वगैरह में ड्यूटी की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, उस हिसाब से पीआरडी जवानों की ड्यूटी नहीं बढ़ रही है। कुछ जनपदों में पीआरडी जवानों की संख्या कम है, जिस कारण वहां तो ड्यूटी पर्याप्त मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे चिन्हित जनपद हैं जहां पीआरडी जवानों की संख्या 1000 से ऊपर है, इसलिए वहां ड्यूटी की बहुत मारामारी चल रही है। जैसे सीतापुर है, रायबरेली है, और ऐसे कुछ जनपद हैं जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में पीआरडी जवान जनपद में तैनात हैं, और वह आए दिन बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं ड्यूटी न मिलने के कारण। वहीं बस्ती से खबर आ रही है कि पीआरडी जवानों के सक्षम ड्यूटी का संकट अब खत्म हो चुका है। उन्हें अब हर माह ड्यूटी मिल रही है और उनका भुगतान भी समय रहते किया जा रहा है। शिक्षण संस्थान हो या चीनी मिल हो और या अन्य जगह हो, हर जगह इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। माली हालत भी अच्छी है, जिससे इन्हें 570 सक्रिय पीआरडी जवानों को लगातार ड्यूटी दी जा रही है। सभी थानों में 17-17 पीआरडी जवान ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं जिले में 42 महिला सहित 570 पीआरडी जवान सक्रिय रूप से अपने दायित्वों को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौजूदा समय में पीआरडी जवानों को 500 रुपये दैनिक के हिसाब से भुगतान किया जाता है, जो माह के अंत में किया जाता है। आप सभी को बताते चलें, पीआरडी जवानों के मानदेय भुगतान में भी देरी की लगातार शिकायतें आ रही हैं। वहीं कुछ पीआरडी जवानों का कहना है कि अक्सर पीआरडी जवानों को ड्यूटी का संकट झेलना पड़ता है, लेकिन बस्ती के अधिकारियों की माने तो अब कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों की ड्यूटी व्यवस्था में सुधार संभव हो रहा है, ताकि पीआरडी जवानों को 12 महीना ड्यूटी दी जा सके। क्योंकि पीआरडी जवान अक्सर घर बैठे रहते हैं, जिस कारण उनकी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी निजात के लिए अक्सर पीआरडी जवानों की ड्यूटी कार्यक्षेत्र बढ़ाते हुए ड्यूटी संख्या भी बढ़ाए जाने की प्रक्रिया को अपनाया गया है। सबसे अधिक पीआरडी जवान बस्ती शहर की यातायात व्यवस्था में लगाए गए हैं। वहीं जिले में सभी थानों में 17-17 पीआरडी जवान लगाए गए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हाल अधिकारियों ने बताया कि अब पीआरडी जवानों के समक्ष ड्यूटी का संकट नहीं है, हर जवान को ड्यूटी मिल रही है। इसके साथ ही उन्हें समय से भुगतान भी मिल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन पीआरडी जवानों की समस्याएं कहां तक हल हुई हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समस्त पीआरडी जवानों की उम्मीदें उत्तर प्रदेश सरकार के नए बजट में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष भी पीआरडी जवानों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की, तो ऐसे में 2026-27 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार पीआरडी जवानों के मानदेय में अवश्य वृद्धि करेगी। साथ ही पीआरडी जवानों के लिए कोई विशेष योजना का भी आगाज करेगी, जिससे पीआरडी जवानों को आने वाले वक्त में काफी राहत मिल सकती है। वहीं पीआरडी जवानों के हित अधिकार संबंधी मामला जो है हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिस कारण पीआरडी जवानों को समय रहते उनका हित अधिकार नहीं मिल पा रहा है। पीआरडी जवानों को उम्मीद है कि जल्द ही हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी। पीआरडी जवान काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं हाई कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट लगातार पीआरडी जवानों को तारीख पर तारीख देता चला आ रहा है, जिस कारण पीआरडी जवानों में काफी आक्रोश और निराशा नजर आ रही है। पीआरडी जवान अक्सर कहते हैं कि कब तक तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, पीआरडी जवानों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। जो आज के समय में पीआरडी जवानों को हित अधिकार मिलना चाहिए, आखिर वह कब मिलेगा? जब तक मिलेगा तब तक काफी महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो ऐसे में पीआरडी जवानों की स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अक्सर पीआरडी जवान सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट के द्वारा सवाल उठाते रहते हैं कि हाई कोर्ट में पीआरडी जवानों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो हम आप सभी को बताते चलें कि संगठन जितना मजबूत होता है उतनी जल्दी सुनवाई होती है, जितने ज्यादा मजबूत साक्ष्य सबूत होते हैं उतनी जल्दी रिजल्ट की प्राप्ति होती है। हाल आप दोनों पक्षों के द्वारा जितनी जल्दी जितनी बेहतरीन तरीके से पैरवी की जाती है, उतने ही आसान तरीके से आपको जो है फैसला मिल सकता है। पैरवी यदि कहीं ना कहीं टाली जाती है तो तारीख पर तारीख मिलती रहती है। इसके साथ ही अन्य केसेस भी लगे होते हैं, जिस कारण कभी कभी सुनवाई नहीं हो पाती और आगे तारीख बढ़ जाती है। आप सभी को बताते चले, अक्सर न्यायालय में कुछ फैसले इमरजेंसी तरीके पर भी लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चाहे कोई सामुदायिक
जातिगत फैसला हो या किसी कंट्री पे या किसी राज्य सरकार के ऊपर, अक्सर रातों रात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा बड़े-बड़े फैसले ले लिए जाते हैं। ऐसा केवल आपातकाल स्थिति में किया जाता है। तो ऐसे में आप सभी के संगठन शक्ति के ऊपर भी यह निर्भर करता है कि आप लोगों की समस्याएं कितनी जटिल हैं। यदि आप लोगों की समस्याएं ज़्यादा जटिल होती हैं तो आप संगठनात्मक तरीके से अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक रख सकते हैं। हाई कोर्ट में भी अपनी मांगों को जायज़ ठहरा सकते हैं। आप यदि सही व सत्य साबित होते हैं तो आपके लिए बड़े-बड़े फैसले शासन प्रशासन या हाई कोर्ट के द्वारा लिए जा सकते हैं। आपको समय रहते हर समस्या से निजात दिलाने की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। कहते हैं हर एक समस्या का हल होता है, लेकिन उसके लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। आपको संगठनात्मक तरीके से एक अपनी मांगों को रखना होता है, तभी यह सब संभव हो पाता है। पीआरडी जवानों के हित अधिकारों का मामला भले ही न्यायालय में विचाराधीन हो, लेकिन पीआरडी जवान इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से छाए हुए हैं। उसमें ही पीआरडी जवानों की एक कमेंट प्राप्त हो रही है, जिसमें एक पीआरडी जवान के द्वारा यह कहा गया है कि युवा कल्याण विभाग के द्वारा काउंटर एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया गया है। उसमें पीआरडी विभाग और होमगार्ड विभाग के प्रशिक्षण और मानदेय में काफी अंतर दिखाया गया है। वहीं भर्ती प्रक्रिया यानी एनरोल जैसे फिजिकल प्रक्रिया को भी काफी डिफरेंट दिखाया गया है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा कोर्ट में एफिडेविट में यह कहा गया है कि पीआरडी जवानों का प्रशिक्षण 22 दिवस का होता है, जबकि होमगार्ड विभाग का प्रशिक्षण जो है यानी होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण जो पहले 45 दिवस का होता था, अब वह 90 दिवस का कराया जा रहा है। लेकिन जो पीआरडी जवानों का प्रशिक्षण 22 दिवस का होता था, अब मौजूदा समय में 45 दिवस का कर दिया गया है। साथ ही मानदेय में अनेक विषमताएं हैं। यह मानदेय निर्धारण शासन स्तर से किया जाता है, लेकिन आप सभी को बताते चले कि मानदेय निर्धारण भले शासन स्तर से किया जाता हो, प्रशिक्षण की बात रही, यह विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि अपने विभाग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किन किन नीतियों को अपनाया जाता है। प्रशिक्षण कितने दिवस का निर्धारित किया जाता है, यह विभाग की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है, न कि पीआरडी जवानों के ऊपर। पीआरडी जवान तो हर वो कदम बढ़ाना चाहते हैं जो उनके तरक्की के लिए उपयुक्त हो। पीआरडी जवान हर एक प्रशिक्षण को प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और उनके कर्तव्य में सदैव उनका साथ देने वाला साबित हो। लेकिन पीआरडी विभाग है कि अपनी आदतों से बात नहीं आता है और पीआरडी प्रशिक्षण और अन्य नीतियों के तहत पीआरडी जवानों को कहीं न कहीं छोटा साबित करने का प्रयास करता है। मानो युवा कल्याण विभाग के द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि पीआरडी जवानों को उनका हित व अधिकार नहीं दिया जाए। लेकिन पीआरडी जवान अपने हित अधिकारों को लेने के लिए लगातार संघर्षरत हैं और अपने संगठन को मजबूत करने पर भी लगे हुए हैं, ताकि शासन प्रशासन व कोर्ट में उनके हित अधिकारों के लिए जल्द से जल्द सुनवाई हो और उनके हित अधिकारों को समय रहते दिया जाए, ताकि पीआरडी जवानों की बेरोजगारी समय रहते दूर हो सके और आने वाले समय में पीआरडी जवान भी तरक्की प्राप्त कर सकें। फिलहाल आज की वीडियो आप सभी के लिए यहीं तक। हमें वीडियो के कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, साथ ही आप किस जनपद से देख रहे हैं और आपके सवालात क्या क्या हैं, आप किस विभाग से हैं, यह सब जानकारी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य उपलब्ध कराइए। इससे हमारा दिशा राइट चैनल आपके सवालों के हिसाब से नई नई वीडियो तैयार करता रहेगा और आपके समझ प्रेस करता रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे दिशा राइट चैनल से भारत के समझ दर्शक समय रहते जुड़ सके और महत्वपूर्ण जानकारियों को यूं ही प्राप्त करते रहें। इसलिए बगैर देरी किए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी करिए, ताकि यह वीडियो भारत के हर एक कोने में समय रहते पहुंच सके और आप लोगों का दिशा राइट चैनल दिन प्रतिदिन तरक्की को प्राप्त कर सके। आने वाले समय में सवाल आपके वीडियो हमारी जल्द ही यह नीति दिशा राइट चैनल अपनाने जा रहा है। आपके सवालों का जल्द ही उत्तर लेकर हम आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों।